तो दोस्तों शैंकी ने घर पर बुलाया फोटोग्राफर और घर के सभी लोगों के साथ खिंचवाई फोटो। वहीं बेबी से कहकर डॉली के हाथों हटवाई राजवीर की तस्वीर। हरमन को हुआ दुख, कहा मेरे दिल में आज भी राजवीर है और हमेशा रहेगा, फोटो बदलने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद शैंकी ने डॉली से कहा, देखा मेरी ताकत, कैसे तेरे हाथों से राजवीर की फोटो हटवाई। अब धीरे धीरे तेरे दिल से भी राजवीर का नामो निशान मिटा दूंगा। इस घर में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, वो है शैंकी। उधर कावेरी ने राजवीर को इशारों में बताया कि वो उसका बेटा नहीं है, लेकिन तभी आई अमृत। कावेरी से कहा, तुझे अभी भी लगता है कि शैंकी तेरा बेटा है, पर जन्म तूने राजवीर को दिया है, यही तेरा असली बेटा है। राजवीर ने कावेरी से कहा, मेरे लिए भी ये सब मानने में बहुत मुश्किल हो रही है, पर मैं आपका अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। फिर राजवीर के जाने के बाद अमृत ने कावेरी पर उठाया हाथ, कहा, नहीं सुधरने वाली तू, फिर तूने अगर मुंह खोला तो तेरा मुंह तोड़कर रख दूंगी। इधर तेजिंदर ने बुलाया राजवीर को, बिठाया अपने पास। राजवीर ने कहा, 28 साल पहले आपने जो कुछ भी किया उसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ। क्यों किया था आपने ऐसा? तेजिंदर ने कहा, भाई साहब ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया, मुझे गद्दी से दूर रखा, मुझ पर बहुत सारे इल्जाम लगा दिए और मेरी गर्दन भी तोड़ दी। बस मुझे बदला लेना था, इसलिए मैंने बच्चों में बदल दिए थे, लेकिन अब सब ठीक हो गया है, मेरा बेटा वापस मेरे पास आ गया है। हमारा घर वीर जी की तरह अमीर तो नहीं, लेकिन हमारा एक घर है जहाँ कुछ कायदे कानून है। जो खाना खाएगा वो छोटा मोटा काम तो करेगा ही। फिर तेजिंदर ने मंगवाए राजवीर से अपने जूते और करवाए अपने जूते राजवीर से साफ। राजवीर को लगा बुरा, ना चाहते हुए भी राजवीर ने किए जूते साफ और पहनाए तेजिंदर के पाँव में। ये सब देखकर कावेरी को लगा बहुत बुरा। इसके बाद तेजिंदर ने किया शैंकी को फोन, कहा सपना पूरा करने के लिए कुछ काम शुरू किया या नहीं। उस राजवीर को हमने कंट्रोल में कर रखा है। शैंकी ने कहा, लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रही है, यहाँ सबकी नाक पर हर वक्त गुस्सा रहता है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, इनके नाक के अंदर नकेल डालकर इन्हें मैंने अपने कब्जे में ले लेना है। वही ये बात सुनी डॉली ने और शैंकी ने भी डॉली को देखा बात सुनते हुए। शैंकी आया डॉली के पास, कहा, तू मेरी बातें सुन रही थी? डॉली ने दी शैंकी को धमकी, कहा, तेरी असलियत में बहुत जल्द सबके सामने लाऊंगी। उधर अमृत गई किचन में अजुनी के पास। अजुनी से कहा, हॉल में मेरी कान की बालियां खो गई है, तू जाकर ढूंढ दे। अजुनी ने कहा, ठीक है, दूध उबल रहा है, आप इसे देख लेना। अजुनी के जाने के बाद अमृत ने अपने आप से कहा कि तू दूध की फिक्र कर रही है, मैं तो तेरी शादीशुदा जिंदगी में उफान ला दूंगी। अगले दिन तेजिंदर के घर में हुई छापेमारी, सारे गहने और कैश लिए गए अपने कब्जे में। राजवीर ने तेजिंदर से कहा, आपने 3 महीने से किस्त नहीं भरी, इसलिए सब कुछ जब्त हो गया है। तो भाई राजवीर और अजुनी पर फिर आई मुसीबत। तेजिंदर के घर में आते ही राजवीर और अजुनी हुए बेघर। हो गया तेजिंदर का घर सील। अब देखना होगा कि राजवीर और अजुनी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे, क्या होगी आगे कहानी। जानने के लिए देखते रहिए अजुनी और इशू के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेली क्लब को।